जाने किसान क्यों कर रहे हैं विद्रोह। हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिलों में से 2 बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। किसान बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कौन किसान है जो इसका विरोध कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राज्यसभा ने 2 किसान बिल, फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेंड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और फार्म्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 को मंजूरी दी है। हालांकि किसानों का विरोध जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद और एमएसपी जारी रहेगी। इस कानून के कारण वे अपनी फसल को बाजार में अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। इस कानून के कारण किसानों को आजादी होगी कि वो अपनी फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, होटल, रेस्टोरेंट्स में बेच सकेंगे। इसके बावजूद कुछ किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसे समझते हैं। पंजाब हरियाणा के बड़े किसान कर रहे हैं विरोध। इस बिल का विरोध मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इन किसानों को डर लगता है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी और सरकारी खरीद की परंपरा खत्म कर देगी। बता दें कि इन राज्यों में बड़े बड़े किसान हैं और सरकारी खरीद को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। हालांकि वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से केवल गेहूं और चावल की खरीद करती है। पिछले कुछ समय से वो दलहन की भी खरीदारी कर रही है। ऐसे में किसानों को लगता है कि धीरे धीरे ये खरीदारी भी बंद कर दी जाएगी। छोटे और मध्यम किसानों को होगा फायदा। सरकार ने जिन 2 बिलों को पास किया है, माना जा रहा है कि उससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोसेस 2020 और 21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में छोटे और मध्य वर्गीय किसानों की स्थिति में भी सुधार आया है। नीति आयोग की 2015 की एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वो हर सीजन में बड़े पैमाने पर हर कमोडिटी की एमएसपी पर खरीदारी करे। बड़े किसानों को इसी बात का डर लगता है। दलहन और तिलहन का रकबा घटा। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार केवल गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीदारी करती है। दलहन और अन्य फसलों की खरीदारी ना के बराबर होती है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और बड़े बड़े किसान केवल गेहूं और चावल की खेती करते हैं। इसके चक्कर में दलहन और तिलहन का रकबा काफी घट गया है। पंजाब और हरियाणा में खेती में पानी का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल ये 2 फसलें ही उगाते हैं। दाल उपलब्धता में भारी गिरावट। एमएसपी पॉलिसी के कारण फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ओवर स्टॉक है। चावल और गेहूं गोदाम में सड़ रहे हैं। इसके बावजूद खरीदारी की जाती है। दूसरी तरफ दाल का औसत कंजम्पशन काफी घट गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में देश में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता और सेवन 25 किलोग्राम थी, जो अब घटकर 13.6 किलोग्राम हो गई है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।